पप्पू यानी राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, तो नरेंद्र मोदी के अनुसार पप्पू यानी राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी डरते क्यों हैं? अगर मैं सवाल करूं, क्योंकि सब कुछ नरेंद्र मोदी के पास है। कहते हैं ना, ताकत कहां होती है? तो ताकत सब कुछ है नरेंद्र मोदी के पास। तो जिसके पास ताकत होती है वो क्यों डरेगा? ठीक है, तो नहीं डरना चाहिए। अब नहीं डरना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। डर से वहां यहां तक कि फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी चाहते हैं कि राहुल गांधी संसद में ना पहुंचे। अब ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि डर रहे हैं। प्रमाण यही है ना। पहली बात तो यह साबित हो गया मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर रहे हैं। ठीक, जब यह क्लियर हो गया तो दूसरे सवाल को भी क्लियर कर लीजिए कि इतना पावर होने के बाद भी राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी डर क्यों रहे हैं? डर तो रहे हैं, यह कंफर्म हो गया। डर रहे हैं, यह दिखाई भी दे रहा है। डर रहे हैं, यह सुनाई भी दे रहा है। डर रहे हैं, यह व्यवहार में भी झलक रहा है। डर रहे हैं, इसके पहले राहुल गांधी जब संसद में बोले थे, उनके वक्तव्य को भी पर कैंची चलाई गई। यह डर ही है। राहुल गांधी के एक दो भाषणों से, एक दो वक्तव्यों से नरेंद्र मोदी इतना डरे कि उन्हें संसद से बाहर करवा दिया। तो डर तो रहे हैं। अब दो चीज कंफर्म हो गया कि नरेंद्र मोदी के पास बहुत ताकत और पैसा है। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर रहे हैं। ये दोनों अगर कंफर्म हो गया, तब आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। डर रहे हैं, यह प्रमाणित हो चुका है, यह दिखाई दे रहा है उनके कर्मों से, उनके कामों से, उनकी सोच से, उनके व्यवहार से, और जो संसद में हो रहा है उससे। उनके पक्ष में लोग लगे हुए हैं और इस कोशिश में है कि राहुल गांधी संसद ना पहुंचे। आखिर राहुल गांधी संसद में पहुंच के क्या करेंगे? कुछ तो नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। अब आपके पास दो जवाब हासिल हो चुके हैं। एक कि नरेंद्र मोदी डर रहे हैं, इट्स प्रूव्ड। और दूसरा, इतनी ताकत होने के बाद भी नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। और तीसरा, यह सच है कि नरेंद्र मोदी के पास अपार पैसा, अपार धन, अपार संपदा और एक बड़ी कुर्सी, पावर, सब कुछ है। अब तीन बात जब क्लियर हो गई मेरे दोस्त, तब आपके सामने, आंखों के सामने अंधेरा छा गया होगा कि आखिर सब तो सही है, फिर नरेंद्र मोदी क्यों डर रहे हैं? और वो भी एक पप्पू से, जिसको वो पूरी राजनीति में, अपनी राजनीति में पप्पू ही बनाने की कोशिश करते रहे। तो आखिर डर क्यों रहे हैं जब राहुल गांधी इतने ही कमजोर हैं, राहुल गांधी इतने ही असंसदीय हैं, राहुल गांधी इतने ही अप्रभावी हैं, राहुल गांधी इतने ही निष्क्रिय हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और न जाने क्या क्या। तो फिर डर क्यों रहे हैं? फिर आपको ये सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी बात है जो नरेंद्र मोदी को डरा रही है, और वो भी राहुल गांधी से, जो विपक्ष में है। विपक्ष के नेता भी नहीं है, विपक्ष में है, बस एक सांसद है, बस, और कुछ नहीं है। थे वो भी पास्ट कर दिए थे नरेंद्र मोदी ने अपनी ताकत से। अब बहाल करने की बारी आई, तब भी बहाल नहीं कर रहे हैं, या उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं, या उसमें चालें चल रहे हैं। चालें चलना अभी भी नहीं रोके हैं। तो सवाल उठता है, जब यह क्लियर हो गया कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर रहे हैं, जब यह दिखाई देने लगा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से डर रहे हैं, माफ कीजिएगा गलत, दो शब्द गलत बोल दिया, कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर रहे हैं, जब यह कंफर्म हो गया कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर रहे हैं, जब
ये कंफर्म हो गया कि सारी ताकत नरेंद्र मोदी के पास होते हुए भी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर रहे हैं। जब हर तरह से हर बात क्लियर हो गई तो अधूरा सवाल या सबसे बड़ा सवाल या खड़ा होने वाला सवाल तो बस एक ही चीज है, एक ही बात है, आखिर क्यों डर रहे हैं? इस आखिर का जवाब आपके पास नहीं होगा। बोलिए, है? अगर है तो बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, मैं आरएसएस के हर वक्ता, मैं देश के मोदी समर्थक किसी भी बुद्धिजीवी या फिर उनके लल्लू जो हैं, चप्पू जो हैं, उनकी डाबर मीडिया, उनका सुपारी मीडिया, उनका गोदी मीडिया या फिर उनका आईटी सेल या फिर नरेंद्र मोदी के, सबसे मेरा एक ही सवाल है कि भाई राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी डर क्यों रहे हैं? अब जवाब दीजिए भाई। ये तो साबित हो गया, आपको भी दिखाई दे रहा है, दुनिया को दिखाई दे रहा है, तो अभी इस सवाल का जवाब ढूंढिए। मेरे पास है इस सवाल का जवाब, मैं इस सवाल का जवाब जानता हूं और मैं अपने इस लाइव को अंत करने से पहले 2 शब्दों में इस सवाल का जवाब दे दूंगा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से क्यों डर रहे हैं। अब आपसे पूछता हूं कि राहुल गांधी, माफ कीजिएगा बार बार उलट जाता है बात, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से क्यों डर रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपके पास है, मेरे पास है। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से क्यों डर रहे हैं, इस सवाल का जवाब मेरे पास है। तो मेरे दोस्तों, थोड़ा सोचिए, थोड़ा गंभीरता से विचार कीजिए, आखिर वो कौन सी बात है जो किसी भी इतने महान नेता, महान भगवान, महान के बाद भगवान नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को डराता है? तो आखिर वो कौन सी चीज है, वो कौन सी बात है, वो कौन सी घटना है, वो कौन सी समस्या है, वो कौन सा राज है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरते हैं, डर रहे हैं? आखिर कौन सी बात है, आखिर क्यों डर रहे हैं? इस सवाल का जवाब आप ढूंढिए मेरे दोस्त। मैं अभी आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी क्यों डर रहे हैं। चलो आपके साथ मिलकर अगर इस सवाल का जवाब ढूंढें, आपको मैं उस ओर ले जाना चाहता हूं धीरे धीरे 2 मिनट 5 मिनट में ही, कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से क्यों डर रहे हैं। अब अगर मैं पूछूं व्यक्तिगत रूप से कि भाई आप बताइए, आप किसी से क्यों डरते हो? किसी से भी अगर पूछ लो, अगर मैं अपने आप से पूछूं, अगर कभी मुझे किसी से डर लगे तो मैं अपने आप से अगर पूछूं तो मेरे सामने वही सवाल है कि मैं किसी से क्यों डरूंगा। चलिए, उसके पास पैसा बहुत है, मुझे परेशान कर सकता है, मेरा ये डर होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास तो बहुत पैसा है, ये डर उनका नहीं है। मैं एक आम आदमी हूं, वो बड़ा आदमी है, इसलिए मैं डर रहा हूं। अगर एक व्यक्ति के रूप में आप सोचिए, सोच कर देखिए, मैं किसी से इसलिए डर रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है और मैं एक साधारण सा आदमी हूं। तो नरेंद्र मोदी तो असाधारण आदमी है, बहुत बड़े आदमी हैं, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, तब क्यों डर रहे हैं? आखिर वो कारण क्या है मेरे दोस्त? वही मैं आपसे मिलकर जानना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सा कारण है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर रहे हैं। वो कौन सी बात है? मैंने कहा कि पैसा, अगर जैसे मुझे डरना होगा तो किसी पैसे वाले से मैं डरूंगा, मुझे डरना होगा तो किसी पावरफुल आदमी से डरूंगा, कोई नेता होगा, कोई अधिकारी होगा, कोई ये होगा, ऐसे ही डरते हैं ना लोग। तो डर लगेगा भाई, पता नहीं कब दिमाग घूम जाए, कब क्या कर दे। जैसे नरेंद्र मोदी
मैं डरता हूं नरेंद्र मोदी से। अगर व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो मैं डरता हूं नरेंद्र मोदी से। एक बार जेल में डाल चुके हैं, सीधे फिर से ले जाके डाल दें तो डर तो लगता ही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े पावरफुल आदमी हैं, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, डर लगता है। नरेंद्र मोदी क्यों डरते हैं यार? नरेंद्र मोदी के पास इतनी पावर है, इतनी ताकत है, इतने चेले चपाटी हैं, इतनी जनता है, वही भक्त मूढ़ आखिर डरते क्यों हैं? फिर क्यों डरते हैं नरेंद्र मोदी? इसका सवाल, इस सवाल में आप उलझ गए, मैं भी उलझ गया। मैं उलझा नहीं, मैं तो जानता हूं, लेकिन मैं इसका जवाब दूंगा। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर क्यों, वो कारण क्या है? मैंने कहा कि अगर आप किसी से डरते हो तो कारण क्या है? आपके पास पैसा कम होगा, उसके पास ज्यादा होगा, इसलिए आप डरते हो। आप किसी साधारण इंसान होगे, वो कोई बड़ा नेता होगा, बड़ा पावरफुल होगा, बड़ी पोस्ट पर होगा, इसलिए डरते हो। या फिर इसलिए डरते हो कि उसके पास बहुत जनता का समर्थन होगा, बहुत बड़ी जनता होगी, और हमारे पास कुछ नहीं है, जैसे नरेंद्र मोदी के सामने मैं इसलिए डरता हूं। लेकिन ये सारी चीजें अगर नरेंद्र मोदी के पास हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से क्यों डरते हैं? राहुल गांधी ने एक नारा दिया था, डरो मत। चलिए, ये नारा बस मैंने बीच में ही बोला, आपको इशारा कर रहा हूं कि आप समझो। राहुल गांधी एक नारा दिया था कि डरो मत। तो राहुल गांधी अपने आप को सबल बना रहे थे यह कहकर के भाई डरो मत, या अपने लोगों को संबल दे रहे थे, पावर दे रहे थे, ताकत दे रहे, मनोबल बढ़ा रहे थे कि डरो मत। लेकिन डर तो सबको लग रहा था नरेंद्र मोदी से। कब किसको उठा के जेल में डाल दें, कब किसके यहाँ सीबीआई पहुंच जाए, कब किसके यहाँ आईटी पहुंच जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। डर तो लग रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों डर रहे हैं यार? मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं मैं जानता हूं, क्योंकि आप भी समझो। अगर आपको समझ में आए तो इसका उत्तर दो कि आखिर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से क्यों डरते हैं। मेरे उत्तर देने से पहले आप इस बात का उत्तर तलाशो, सोचो, दिमाग दौड़ाओ आखिर। और कोई भी आदमी किसी से क्यों डरता है? अगर आपसे पूछा जाए, आप, हम या दुनिया का कोई भी आदमी एक दूसरे से, किसी से भी क्यों डरता है, उसे डर क्यों लगता है? मैंने बहुत से उदाहरण साधारण जनरल पब्लिक के लिए दिया, लेकिन एक महान आदमी के लिए अगर ये बात पूछी जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से क्यों डरेगा? उसका कारण क्यों? मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी या कोई भी आदमी सब कुछ तो देख लेता है, सब कुछ दिखाई देता है, उसकी ताकत, उसका पावर, उसका सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज दिखाई नहीं देती, और वो है उसका ज्ञान, उसकी शिक्षा, उसका आत्मबल, और उसकी शिक्षा के जरिए उसका जो मॉरल है, मनोबल है, वो सामने से दिखाई नहीं देता। सामने वाले को, अगर कोई किसी का दुश्मन है, अपने दुश्मन को पहचानने जाएगा तो बस उसकी ताकत को देखेगा, उसके पावर को देखेगा, ये सब, उसके ज्ञान को नहीं देख पाएगा। ठीक है? अब यहां ये साबित, मैं ये बात कहने जा रहा हूं मेरे दोस्त, कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से क्यों डरते हैं। आप अपना जवाब कमेंट में देना, लेकिन मेरा भी जवाब सुन लीजिए। ओ ओनली एकमात्र एक कारण से, एक कारण है जिसके कारण नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरते हैं। और हर आदमी, दुनिया का हर आदमी
बस इसी कारण से किसी एक आदमी से डरता है, किसी दूसरे से डरता है, सामने वाले से डरता है। एकमात्र एक कारण है, और वो जब उसकी व्याख्या करोगे तो उसमें 2-4 कारण दिखाई देंगे, लेकिन मूल में उसके एक ही कारण होता है। उसके मूल में एक ही कारण, दिखाई देने के लिए तो 2-4 कारण दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो चारों कारण एक नदी की तरह उस सागर में ही, माने एक ही बात है जिसके कारण सामने वाले से एक आदमी डरता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उससे पता होता है कि वो अपराधी है, वो दोषी है, वो क्रिमिनल है, वो गुनहगार है, इसलिए वो डरता है। मात्र एक कारण, पूरी दुनिया में अगर एक आदमी से डरता है, एक संस्था से डरता है, एक समाज से डरता है, तो एकमात्र एक कारण होता है कि वो अपराधी होता है, क्रिमिनल होता है, गुनहगार होता है, इसलिए डरता है। अब इसकी शाखाओं को देख लीजिए। एक गुनहगार आदमी है, उसके गुनहगार होने के लिए बहुत से कारण हैं। उन कारणों को भी आप समझिए। जैसे एक आदमी गुनहगार है, तो गुनहगार क्यों है? क्योंकि वो अनपढ़ है, क्योंकि वो गंवार है, क्योंकि वो मूर्ख है, गुनाह कर बैठता है, तो इसलिए गुनहगार हो जाता है। जब गुनहगार हो जाता है तो अपने गुनाहों के कारण वो सामने वाले से डरता है, सामने वाला भले ही कमजोर हो, क्योंकि उसकी बुद्धि कमजोर है, क्योंकि उसका दिमाग कमजोर है, क्योंकि उसका विवेक कमजोर है, क्योंकि उसकी सोच कमजोर है, इसलिए वो सामने वाले से डरता है।